कल बिहार पंचमी थी और कल ही हमारी देवी भागवत में श्री राघवेंद्र सरकार आए, दिव्य कथा हमने श्रवण किया। और कल ही यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के हमारे अपने धर्मात्मा स्वरूप प्रधानमंत्री ने राम राजा सरकार के उस दिव्य मंदिर पर ध्वजारोहण किया। वो ध्वजा साधारण ध्वजा नहीं है, राम राज्य की स्थापना है। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य संत हैं। सौभाग्य की बात है कि इस भारतवर्ष की भूमि में जब संत किसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो राम राज्य की स्थापना की एक और चिंगारी, मैं चिंगारी शब्द बड़े सोच समझ कर उपयोग कर रहा हूं, भगवा ध्वज लहराकर उसका आरंभ कर दिया है। हिंदू राष्ट्र के लिए ये एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है। आप सब धन्य भाग्यशाली हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर जो सरकार है वो सनातन धर्मियों की सरकार है और केंद्र में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। कल दोनों का समायोजन हमने देखा। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जब तक राम जी के मंदिर से ध्वजा नहीं उठेगी तब तक भारत में कीर्ति कैसे आएगी। और भैया हम तो संबल के पड़ोस के हैं, तो अब हरिहर मंदिर ही, जिसको जामा मस्जिद कहते हैं, वो जामा मस्जिद नहीं है। मुरादाबाद के क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, उनसे पूछो, हमको बचपन से बताया गया है कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। भगवान शिव और विष्णु दोनों का मंदिर है। संबल एक पुण्य क्षेत्र है जिस पर मलिच्छों ने कब्जा कर लिया, यवनों ने कब्जा कर लिया। मैंने 5 कथाएं की हैं संबल की पावन भूमि पर, लवलेश जी उसके साक्षी हैं। 2 गाड़ियां पुलिस कर्मियों की आगे, 2 पीछे, तब तो शोभा यात्रा निकलती थी। ऐसा मंजर हमने देखा है। आज मजाल किसी की कुएं पाटकर घर बना लिए, जो तीर्थ स्थल हैं हमारे, उन्हें पाटकर घर बना लिए। ये अगर हमारे मुख्यमंत्री बाबा नहीं होते, सब पूछते हैं यूपी में कावा, बहुत अच्छा जवाब है, यूपी में बाबा। अब इसमें श्लेष है, एक तो यूपी में बाबा मानी बाबा जी, और दूसरा श्लेष है यूपी में वाह वाह। सनातन धर्म का वाह वाह है। हमारे संबल क्षेत्र में कैला देवी के महंत, वह भी जोर शोर से सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर संबल क्षेत्र में सनातन धर्म की चिंगारी को बनाए हुए हैं। और मैं जब बचपन में पढ़ता था तो ऋषिकेश में पढ़ता था, तो वहाँ फॉरेनर बहुत आते थे, तो सब पूछते थे आप कहाँ से हो। तो मैं जब अपने क्षेत्र का नाम लेता था तो जल्दी से कोई पहचान नहीं पाता था। अब संयोग से वृंदावन कह दो तो अंग्रेज कहते थे कृष्णास बर्थ प्लेस। अयोध्या कहो तो वो समझ जाते हैं कि रामा बर्थ प्लेस। अब हम कहें मुरादाबाद, वो समझे नहीं। तो नानी जी, अब अद्भुत बात यह है कि हमको गर्व ये भी है कि अब हमको पता केवल संबल का देना है, बाकी तो सब समझ ही जाएंगे। तो हम वृंदावन रहते थे, सब पूछते थे महाराज जी कहां से हो। मैंने कहा साहब मलिच्छों की नगरी से हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मैं बचपन में गुरुकुल से आता था तो हमारे आसपास में बहुत लोग रहते थे, पूरा जन समुदाय। पूजा की कोई समझ नहीं, शास्त्रों की कोई समझ नहीं, कोई अभिषेक नहीं जानता था।
ये बैठे हैं कुछ हमारे क्षेत्र से आए हैं, कोई अभिषेक नहीं जानता था कि रुद्र अभिषेक क्या होता है। वहां किसी को, इधर आपकी तरफ तो बहुत सावन में होते हैं, खूब ब्राह्मण हैं, खूब प्रचार प्रसार होता है धर्म का, लेकिन हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। धर्म विलुप्त सा था। जहां हम रहते हैं पूर्णतः हिंदू बस्ती है, लेकिन बस ये है कि भगवान है इतना उनको पता है, दिवाली पे दिया जलाना है, होली पे होली जलानी है, बस इतना ज्ञान है। धर्म की बेसिक समझ भी नहीं थी। भोलेनाथ को कैसे अभिषेक करना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए, क्या विधि है भगवान की उपासना की। हम आए तो हमने सोचा कि हम तो पढ़कर क्या किए। तब भगवान की प्रेरणा हुई कि सबसे पहले आप जहां रहते हैं उस समुदाय को खड़ा करें। नगर नगर प्रचार किया, लेकिन अपने नगर में ना किया तो फिर क्या फायदा। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? मोर तो अपने ही गली, अपने मोहल्ले में नाचे, तब तो आपके ज्ञान का प्रकाश हो। तो सनातन धर्म की ध्वजा को हमने सबसे पहले आरोहित करने के लिए अपना ही, जो हमारा पिताजी जहां निवास करते थे, उसी भूमि से आरंभ किया और दिव्य एक मंदिर का निर्माण किया। आप सबके जिन जिन्होंने भी उस मंदिर में सहयोग किया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनकी संतति को भगवान खूब धन दे। देवालय में किया गया दान, तीर्थ में किया गया दान, अपनी बेटी को दिया गया दान सहस्त्र गुना फल देता है। अपने लिए तो, अपने बच्चों के लिए तो पशु भी पोषित करते हैं। गौ माता के 4 स्तन होते हैं, 4 स्तनों का अधिकारी अलग अलग है दूध पीने का। एक का बछड़ा, एक का गौ सेवक, एक के देवता और एक का गौ का मालिक। और जो चारों का पी लेता है, चारों का भाग पी लेता है, अर्थात समझे, ग्वाले का भी पी जाए। ग्वाला मतलब जो गाय की सेवा करे। आप स्वयं सेवा कर रहे हो, पी लो, बात समझना जरा। बछड़े का, बस बछड़े को एक क्षण के लिए भेजा और फिर खींच के अलग कर दिया। बछड़े को पोषित ही नहीं किया, वो ठंड ना सह सका और मर गया। ये नीति नहीं कहती, शास्त्र सबके लिए नियम बनाता। सनातन धर्म की ध्वजा का आरोहण कल हुआ, ये हम सब सनातन धर्मियों के लिए गर्व की बात है। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय।